जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंदर। आपको आ चुकी है एमपी पुलिस की मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके की क्लास। आपको पता है अब मात्र आपके पास बीच में 2 दिन बचे हैं, यानी 12 से आपका पेपर स्टार्ट है। 12 को 2 शिफ्टों में आपका पेपर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास आपको पता है समय कितना है, मात्र 6 से 7 मिनट की क्लास बनाता हूँ, कोई ज़्यादा नहीं है। वो 7 मिनट तो हर कोई भी देख सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पाकिस्तान और चीन को कौन जोड़ता है, उसका नाम बताना है आपको। काराकोरम राजपथ। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो वो तारीख बतानी है आपको, जैसे कि 22 जनवरी है, 24 जनवरी है, 25 जनवरी है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाता है 22 जनवरी 2015 से। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, उनका नाम बताना है आपको। तो उनका नाम यहाँ से कौन सा होगा, NKC। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले छपाई की तकनीक कौन लाया, उसका नाम बताना है। उनका हो जाता है यहाँ से पुर्तगाली। ठीक है, भारत में सबसे पहले यही आए थे और यही लाए थे, और अंत में भी लास्ट में सबसे लास्ट में भी यही गए थे। कब आए थे, 1498। ठीक है, कब आए थे, 1498। 8 आपको सही दिख नहीं रहा, मेरे हिसाब से सही लिख देता हूँ मिटा के मैं। ठीक है, 1498 आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ केंद्रित हैं, उसका नाम बताना है। तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा, आ चुका है दिमाग में, स्टोफियर, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस स्थान को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, काला पानी के नाम से जाना जाता है, ऐसा भारत का कौन सा स्थान है, तो वो हो जाता है कौन सा। उससे पहले अगर आप कोई भी पेपर की तैयारी करें, जैसे कि बिहार पुलिस की, दिल्ली पुलिस की या BSF की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है। किस ग्रह पर चंद्रमा और जीवन की संभावना खोजने के लिए जूस मिशन लॉन्च किया है, तो कौन सा ग्रह है, वो ग्रह का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो आगे अपने बात चल रही थी, कोई भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो तो जीके के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हो। बृहस्पति। ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाता है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या विश्व में। ठीक है, वो हो जाता है टोक्यो। आपको पता है किस देश के अंदर है, ये आपको पता होगा, ये है जापान के अंदर। जापान की राजधानी भी यही है। इनमें से किसे श्वेत हाथियों का देश कहा जाता है, श्वेत हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है ए बिल्कुल सही हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जज का नाम बताइए जिन्होंने 2 मई 2023 में शपथ ली। मई 2023 में, यानी करंट का क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। प्रशांत कुमार मिश्रा और विवेक विश्वनाथन। ठीक है, ऑप्शन आपका ए यहाँ से हो जाता है। 3 दिवसीय इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, जिसका उद्घाटन PM मोदी ने किया है, वो होता है नई दिल्ली। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, जो जल में क्या होता है, घुल जाता है, दिखाई नहीं देता है, ऐसे विटामिन का नाम आपको बताना है। तो यहाँ से आपका कौन सा हो जाएगा, आपके सभी के दिमाग में मेरे हिसाब से आ चुका है। विटामिन का नाम लेते ही वो चाहे विटामिन बी और सी। ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन। एक समांतर पोर्ट्स अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है, उसका नाम बताना है। तो ये होता है आपका यहाँ से कौन सा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा मुद्रिक या प्रिंटर। ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जावे है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुष्प में नर और मादा युग्म को जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करने वाले भाग कौन से हैं, वो बताना है आपको। कौन कौन से भाग हैं, परागकोश और अंडाशय। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही होता है। भारत में शीशे के सिक्के किस शासक द्वारा चलाए गए थे, उस शासक का नाम आपको बताना है। आपको पता होना चाहिए, ये सातवाहन शासकों द्वारा, यानी ये मातृवंश के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन। 1969 में भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके द्वारा किया गया था,
जो भारतीय बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण राष्ट्रपति के आदेशा पर। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? यह कहा जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। गंगा नदी आपको पता है ये भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन होता है, कौन सी होती है यहाँ से होगा यांग टीसी क्यांग। ऑप्शन आपका ए हो जाता है। नील नदी आपको पता है विश्व की सबसे लंबी नदी है। आगे गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी हो जाती है, उसका नाम है गंगा नदी। ये ऑप्शन आपका ए हो चुका है, जो एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है। और ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी में आता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके एकदम क्लियर हो चुके हैं। धन विवेकों का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह होता है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। ऑप्शन आपका ए हो जाता है। बाबर ने किस युद्ध के उपरांत मुसलमानों को तमगा कर से मुक्त किया था? तो ये युद्ध कौन सा है? ये युद्ध वो हो जाता है खानवा का युद्ध। ठीक है, कौन सा? खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1527 में लड़ा गया था। ये महाराजा या महाराणा कह सकते हो आप, सांगा, महाराणा एक महान सांगा थे, उनके और बाबर के बीच में लड़ा गया था। तो इस वीडियो को यही विराम देते हैं। अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना।